हिंदुस्तान में अब हर चुनाव से पहले नफरत की सियासत, नफरती नारे और मजहबी शिद्दत पसंदी पर मबनी बयानबाजी एक रिवायत बन गई है। हर चुनाव से पहले अब बीजेपी का चुनावी अमल बन गया है। ये महाराष्ट्र चुनाव के दौरान ये वाला पोस्टर तो आपने देखा ही होगा, बटेंगे तो कटेंगे। पोस्टर भले ही महाराष्ट्र में दिखा था, ये नफरत भरा नारा योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में ही दे दिया था। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हरियाणा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा जीत का सबब साबित हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे की सियासत भी कामयाब साबित हुई। अब बारी है दिल्ली की। दिल्ली चुनावों से पहले बीजेपी का गेम प्लान लीक हो गया है। दिल्ली में भी गूंजने लगा है बटेंगे तो कटेंगे। राजेंद्र नगर में आरपी सिंह ने एक पोस्टर लगवाया है। इसमें योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। इस पर लिखा है, ना बटेंगे ना कटेंगे। बाबा के जो नारा है वो पोस्टर्स चारों तरफ लगे हुए हैं, जिसमें राजेंद्र नगर इलाके में ना बटेंगे ना कटेंगे, इस बार न बटेंगे। और ये पोस्टर लगाए गए हैं सरदार आरपी सिंह की तरफ से। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। ये नारा महाराष्ट्र चुनाव में और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भी यहाँ पर देखने को मिला था। ये नारा खूब जोर पकड़ा था। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक है, उसके पहले भी ये अब नारा दिखाई दे रहा है। दिल्ली में वैसे बीजेपी अभी तक बदउनवानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, लेकिन ये मुद्दा उतने कामयाब नहीं दिखा। इस पोस्टर से एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी दिल्ली में हिंदुत्व के एजेंडे और नफरती नारे के साथ उतरेगी। इस तरह से पोस्टर की एक वजह ये भी है कि आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की है। इसके तहत मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपए महीना मिला करेंगे। बीजेपी आम आदमी पार्टी की इन नई नई हिकमत अमली को छलावा बता रही है। आम आदमी पार्टी के चुनावी दाव में घिरी बीजेपी ने हार्डकोर हिंदुत्व का रास्ता पकड़ लिया है। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके नारे की एंट्री करवाई गई है। वैसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने तो आम आदमी पार्टी को डिजास्टर तक कह दिया है। उनके मुताबिक पिछले 10 साल दिल्ली डिजास्टर रहे हैं। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के व्यंग्यबाण और दिल्ली चुनावों से पहले ही योगी की तस्वीर और बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री आम आदमी पार्टी का सरदर्द बन सकती है। आम आदमी पार्टी इस नारे की ताकत को हरियाणा और महाराष्ट्र में देख चुकी है, इसीलिए वो इस पोस्टर और योगी मोदी पर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे हैं। उनके पास दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सीएम का चेहरा नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने 10 साल आम लोगों के लिए काम किया है। इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। लेकिन जो दूसरी सरकार थी, जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। बटेंगे तो कटेंगे की नारे ने हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव और यूपी चुनाव में जो लोगों को बांटने का काम किया है, क्या दिल्ली में वही कुछ होने वाला है? इस सवाल का जवाब बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी जानना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।